अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना सासनी गेट क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा की पूर्व महापौर शकुंतला भारती अपने समर्थकों के साथ थाना सासनी गेट पहुंची। पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। उसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति, ससुर सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र का है। पीड़िता की शादी कानपुर में हुई थी। पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसके पति, ससुर सहित अन्य लोगों ने उसके साथ लगातार उत्पीड़न किया। महिला का आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया तथा 4 बार जबरन गर्भपात कराया गया। हाल ही में उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। परिजनों का कहना है कि वे कई दिनों तक कानपुर में शिकायत दर्ज कराने और कार्रवाई की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि न्याय न मिलने से पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई और आत्महत्या के इरादे से मथुरा तक पहुंच गई। परिजनों ने उसे सुरक्षित वापस अलीगढ़ लाकर न्याय की लड़ाई जारी रखी। कानपुर में कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने भाजपा की पूर्व महापौर शकुंतला भारती से संपर्क किया। इसके बाद शकुंतला भारती अपने समर्थकों के साथ थाना सासनी गेट पहुंची और पुलिस से तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान थाने में काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी हुई। विरोध प्रदर्शन के बाद थाना सासनी गेट पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर उसके पति, ससुर सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। रिपोर्ट पुष्पेंद्र सिंह, अलीगढ़ सम्राट न्यूज चैनल। मीनाक्षी वासनी है, मैं मोना गुप्ता की बहन हूँ। 5 तारीख को मेरी बहन ने घर से बच्चे के साथ निकली। उन्होंने मेरे फादर को फोन करके ये कहा कि आपकी बेटी निकल गई। उन्होंने रोकने का कोई प्रयास नहीं करा। उसकी माँ रोटी बना रही थी, पति और उसका बाप बाहर हांड रहे थे और उसका हमें फोन कर दिया। वो टेंशन फ्री हो गए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। 5-7 दिन में लड़की इधर उधर कहाँ भटक रही, किसी को नहीं पता। जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। पैम्पलेट हमने छपवाए, सारी चीजें हमने करी। शादी कानपुर में हुई। गंदे लोग हैं, नीचे सारे गंदे गंदे कर्म करते हैं। दारू पब इनके यही सब होता है। गिनती के 4 वो नंद वहां से बेंगलोर से फोन करती है, भड़काती है। इसके साथ ये तक कर दिया गया कि तांत्रिक को बुला के इसको कमरे में बिठा के उसमें कुछ मिला के लड़की के साथ ससुर ने बदतमीजी की इसकी है। और उसके बाद ये कह दिया गया पापा जी कमरे में आए तो कुछ मत बोलना। लड़की को आप इस तरीके प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं, लड़की होश में होता। उसके बाद जब मर्जी अबॉर्शन कराते, इसका क्या मतलब है? कब से अब तक इसे 6 अबॉर्शन करा दिए, अभी भी आप इस लड़की के साथ इतना कर रहे हैं। 5-7 लड़की गायब है, आप लोग ढूंढना नहीं चाह रहे, अपनी दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं। इसके दोस्तों ने वो सारी आइडिया देखी है, वो बोल रहे शेमफुल व्यवहार, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें ये नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं है लड़की से, ना बच्चे से। क्या चाहते हैं वो ये हमें बताएं। और अगर हमारे सामने आ गए, हम जीते जी आग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ की पुलिस ना तो FIR करने को तैयार, पूरा पैसा खा रही है उन लोगों का। हर बार पैसा खाया है। इतने बड़े अमीर के चोरी हो गए। हमारे तरह हमारे फादर ने तो पेट्रोल डाला, बहन को बढ़ाला, अपने बढ़ाला, तब जाके पुलिस ये दिखा रही है। अभी कर रहे छीना छानी कर रही है, पर अभी तक FIR का कोई नामो निशान नहीं है। 2 साल हो गए शादी को। एक बच्चा है, ये रहा बच्चा, ये देखो, ये रहा बेटा, जिनको शर्म नहीं है। अब हम लोग इधर सासनी गेट अलीगढ़ में है और ये सब हमारे साथ घटनाएं हो रही है और हमारी कोई कार्रवाई की कोई पैरवी नहीं है। मांग भी रहती है, लड़की के साथ बदतमीजी चाहिए उन्हें। मेरे बाप को खुश रखेगी, मेरी माँ को खुश रखेगी तो मैं तुझे रखूंगा। ये माँ बाप को खुश करने के लिए गई है क्या? बनाया, बेटी को सुलाता है, नहीं सुलाता, अलग कमरे में सोता है। वीडियोज भी हमारे पास, सब कुछ है इसके खिलाफ। अब तो हम इंसाफ चाहते हैं, उन सब कुछ चाहते हैं कि जिंदा जला के आप लोग मार दो उन्हें। हम ये चाहते हैं। घटना इतनी खतरनाक घटना, इतनी दर्दनाक घटना जो हुई है, वो वास्तव में जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। ये बिटिया दिनेश गुप्ता जी की बेटी है, ट्रांसपोर्टर की, और इस बिटिया की शादी कानपुर हुई थी। और आए दिन उसके साथ पिटाई, आए दिन उसकी पिटाई, निकाल देना घर से, ये इनका क्रम बन गया था। अब कई बार मीटिंग बैठी, कई बार सब लोग बैठे, लेकिन कोई असर नहीं उन लोगों के ऊपर। एक राक्षसी टाइप के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। अब उस बिटिया को 5 तारीख को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा ससुराल वालों ने और घर से निकाल दिया। गोद में बच्चा लेकर के वो दर मारी हुई फ्री SP सिटी साहब के पास गई, फिर महिला थाना पहुंच गई और उसके बाद में फिर उस लड़की को
कोई कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। तब वो लड़की वृंदावन आई और उसने यही कहा कि मैं आत्महत्या करूंगी, अब लौट करके नहीं जाऊंगी, जहां से मेरी डोली उठी है वहां अब दोबारा नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे मरना पड़े। तो उसने ट्रक के नीचे आने की कोशिश भी की और दिनेश गुप्ता जिसके बिटिया के पिता हैं, उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगवा दिए, सब जगह लगवा दिए, कानपुर में, वृंदावन में, मथुरा में, हर जगह लगवा दिए। अब किसी व्यक्ति ने पढ़ा, देखा कि ये वही लड़की है, उसने तुरंत उस नंबर पर कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उस लड़की के पीछे लगातार लगे रहे। यहाँ से ये लोग दौड़े हैं, तब जाकर के वो लड़की को बरामद किया है वहां से। लेकिन उस लड़की के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसके लिए वास्तव में जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी। अभी वो देखो, हो सकता है ससुराल वालों का हाथ हो। पुलिस का क्या रोल था? पुलिस तो नहीं किया, उन्होंने पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, रात से ये लोग परेशान थे। लेकिन जब देखा कि पब्लिक का दबाव पड़ रहा है, जनता का दबाव पड़ रहा है, तब जाकर के अब FIR दर्ज हुई। जिस समय भाजपा कार्रवाई कर रही है, ये भी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या पुलिस कहीं भी बैकफुट पे नहीं आ रही है? बैकफुट पे पुलिस ही इस तरीके के काम कर रही है। आज बड़ा निंदा का विषय है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो वास्तव में पीड़ितों की सहायता ना कर सके। पुलिस रक्षा करती है। हाँ, काफी उन्होंने प्रयास किया, बेचारे, मतलब कहा जाए तो बड़ा एक पुलिस ने, अब FIR चल रही है। आप जैसे लोग अगर नहीं आए समाज के साथ, नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी। नहीं, निष्क्रिय बिल्कुल। पुलिस की जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है।